मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, आपके सामने एक नई चीज़ और नए टॉपिक लेकर आ गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। सभी लोग एक बार क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे। और ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है ना। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की बात करेंगे। 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे इसमें, जो कि आपको लिखना है और उसको सॉल्व भी करना है। अपनी कॉपी में इन सब प्रश्नों को सॉल्व करके अभी से लिख लीजिए। 3-3 प्रश्न, 4-4 प्रश्न करके, अभी तो आपके पास टाइम है तो सॉल्व करके रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। हालांकि लगातार हम आपको करवाते रहेंगे प्रश्नों को, तो आप लोग क्या करिएगा, इन प्रश्नों को लिखिएगा और इसकी तैयारी अच्छी तरीके से करिएगा। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न है ये। इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। तो कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की बात करेंगे, 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। 95% है कि यही एग्जाम में आपके प्रश्न आएंगे, क्योंकि ये प्रश्न लगभग हर एक साल पूछे जा रहे हैं। नहीं आते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, इसी टाइप के प्रश्न आपसे पूछेगा। इसमें थोड़ा वैल्यू चेंज कर देगा और कुछ नहीं करेगा। आप इसको थोड़ा पैटर्न समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश, क्या एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर 8j, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक, पहला प्रश्न आपके लिए हो जाएगा। इसको आप लोग लिखना है और इसको सॉल्व भी करना है, ठीक है ना। सारे प्रश्न आपको बुक में, नोट्स बुक में, कहीं से भी आपको विद्या से कहीं से भी अगर मिलते हैं तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, यम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक कण। क्वेश्चन को पहले आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि हम धीरे धीरे इसका सोल्यूशन करवाएंगे सभी क्वेश्चंस का, ठीक है ना। क्वेश्चंस को लिखिएगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आते उसको छोड़ लीजिए और इसको हम कल सोल्यूशन जरूर करवाएंगे, ठीक है ना। यम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र ई में विरामावस्था से चलकर डी दूरी तय करता है, तो सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग v बराबर अंडर रूट 2QED अपान यम है। कितना है? 2QED अपान यम है, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। किससे? वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए आपको समझाना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये आपको लिख लेना है और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सभी लोग इनको अच्छी तरीके से लिखिएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चा, सभी लोग, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जो क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको करवा रहे हैं ना, अधिकतर जो मॉडल पेपर हमने आपको करवाया हुआ है उसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चंस आपको उसी में मिल जाएंगे, और जो क्वेश्चन नहीं मिलते आप इसको ढूंढ करके विद्या से भी, कहीं से भी, कॉपी से, बुक से, कहीं से भी आप कर सकते हैं। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए तीसरे नंबर की बात करते हैं और आपको एकदम अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने इस तरीके से होगा। क्या क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया हुआ है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा सभी लोग, और क्वेश्चंस हमने आपको करवाए हुए हैं, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति यानी कि अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्या करना है इसमें? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है किसी बिंदु पर, ठीक है ना। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है ना। पांचवें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, गॉस के नियम का उपयोग करके, किसका? गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। आप सभी लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से लिख लेंगे, समझते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए छठवें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? एक समान आवेशित अचालक गोले के भीतर, क्या कर रहा है? एक समान आवेशित अचालक गोले के भीतर किसी बिंदु पर गॉस प्रमेय की सहायता से, किससे? गॉस प्रमेय की सहायता से वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। किसका? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। 7वें नंबर की बात करेंगे, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा, किसके द्वारा? वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। ये भी क्वेश्चन आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी लोग क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़िएगा और क्वेश्चंस को लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। सभी लोग क्वेश्चंस को लिखने का प्रयास करिएगा, सभी लोग समझने का प्रयास करिएगा, आप सभी लोग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कोई गोलाकार चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 9 सेंटीमीटर है। तो इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए। इसकी धारिता और उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग लिखना, अच्छी तरीके से सलूशन करना है, ठीक है ना। 9वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। दिए गए संजाल में, किसमें? दिए गए संजाल में बिंदु ए एवं बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई हमारा दिया गया संजाल है, ठीक है ना, उसमें यदि बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। यदि ए एवं बी के मध्य क्या करा? यदि ए एवं बी के मध्य 15 वोल्ट बैटरी जोड़ दें तब संधारित्रों पर आवेश की मात्रा आपको निकालनी है। किस पर? संधारित्रों पर जो आवेश की मात्रा है वो आपको निकालना है, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आवेश की गतिशीलता से क्या समझते हैं आप? आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? 10वां नंबर क्वेश्चन ये भी है। और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छी तरीके से लिखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। क्या करिएगा? समझने का प्रयास करिएगा सभी लोग, ठीक है ना। सभी लोग समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी चालक के प्रतिरोध एवं क्या कर रहा है? मान लीजिए कोई चालक है और सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। एटलीस्ट आप लोग क्वेश्चन को तो देखिए, पहले क्वेश्चन पहले देखिए, उसके बाद सॉल्यूशन तो होता रहेगा। सभी लोग क्वेश्चन तो एक बार देखेंगे, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है? किसी चालक के प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का ताप से संबंध लिखिए। इसका ताप से संबंध आपको लिखना है। प्रतिरोध के ताप गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। क्या लिखना है? प्रतिरोध के ताप गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक आपको लिखना है, ठीक है ना। क्या लिखना है? इसका मात्रक आपको लिखना है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? लॉरेंज बल क्या है? जो लॉरेंज बल होता है वह क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो लॉरेंज बल क्या होता है ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिखाइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर 1/√μ0ε0 होती है। ये क्वेश्चन आपको बताना है और इन सारे क्वेश्चंस को आपको सिर्फ ढूंढना है, ढूंढ के सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमने यहाँ पर करवाया हुआ है कि ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक है ना। चलिए आगे समझते हैं। 14 नंबर की बात करेंगे। तो एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है? कोई हमारा क्या है? गैल्वेनोमीटर है, उसको हम वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए। किसमें किसमें? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए। ये आपके लिए हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल के आधार पर, किसके आधार पर? चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल के आधार पर लौह चुंबकत्व की व्याख्या कीजिए। किसकी व्याख्या करना है? लौह चुंबकत्व की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। किसके आधार पर? ध्यान दीजिएगा सभी लोग, किसके आधार पर? यहाँ पर विद्युत चुंबकीय आदि चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल के आधार पर लौह चुंबकत्व का, किसका? लौह चुंबकत्व की व्याख्या आपको करना है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है? किससे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है? किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है। इस कुंडली में कितने समय में धारा शून्य से बढ़कर 5 एम्पीयर होने पर विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप सभी लोग कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट,
ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। किसके क्या बताना है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम आपको बताना है। ठीक, ये भी आपको लिखना है। ठीक है ना। 19 नंबर की बात करेंगे। 220 वोल्ट क्या कर रहा है? 220 वोल्ट आपूर्ति से, प्रश्नों को ध्यान से समझना है आपको। ठीक है ना, ध्यान से समझना है, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से करते रहना है। ठीक है ना, सभी को अच्छी तरीके से करते रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक है ना, क्या कर रहा है? 220 वोल्ट आपूर्ति के किसी आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है जब यह 110 वोल्ट से 550 वाट के रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान करता है। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बता। अगला देखिए, विस्थापन धारा क्या है, इसका सूत्र लिखिए। ध्यान दीजिएगा, विस्थापन धारा क्या है, इसका सूत्र आपको लिखना है। एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम का सूत्र लिखिए। ठीक है ना, ये भी आपको लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे। ठीक है ना, चलिए अगला देखेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों की 4 विशेषताओं यानी कि अभिलक्षण का उल्लेख कीजिए। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनकी 4 विशेषताओं या अभिलक्षण का आपको बताना है। ठीक है ना, अभिलक्षण आपको बताना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, सभी लोग वीडियो को क्या कर देंगे, एक बार शेयर कर देंगे। सभी लोग वीडियो को क्या कर देंगे, एक बार शेयर कर देंगे। ठीक है ना, सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, क्या है? यदि किसी प्रिज्म के लिए, क्या कर रहा है? यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होगा वह क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक, 23 नंबर की बात करेंगे। तो विचलन कोण एवं वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है? किससे किससे? विचलन कोण और वर्ण विक्षेपण से आपको क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। और वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र निगमित कीजिए। किसके लिए? वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र निगमित कीजिए। 24 नंबर की बात करेंगे। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए। +5D तथा -2D क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। क्या गणना करना है? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना आपको करना है। ठीक है ना, चलिए 24 आपका 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ध्रुवित तथा अध्रुवित में अंतर समझाइए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। ठीक, 26 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उसका 27 नंबर देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए। किसके लिए? हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए। ठीक, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। क्या है क्वेश्चन? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों की व्याख्या कीजिए। क्या करना है? इसके कमियों की क्या करना है? व्याख्या करना है आपको। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या है? नाभिकीय संलयन के आधार पर, किसके? नाभिकीय संलयन के आधार पर सौर ऊर्जा के स्रोत की व्याख्या कीजिए। किसके? सौर ऊर्जा के स्रोत की व्याख्या कीजिए तथा आवश्यक समीकरण भी लिखिए। क्या लिखना है? आवश्यक समीकरण भी लिखना है। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। पीएन संधि डायोडों का प्रयोग करते हुए, किसका? पीएन संधि डायोडों का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाइए, इसकी कार्यविधि समझाइए। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों लोग क्या करेंगे? वीडियो को शेयर कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि सर हमें इसका सलूशन चाहिए, तो आपको सलूशन भी मिलेगा। तो सभी लोग बार वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कमेंट सब ज़रूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा लेंगे। ठीक है ना, सभी लोग बेल आइकन को भी दबा लेंगे। ठीक है ना, सभी लोग जितने भी लोग हैं ना, सभी लोग बेल आइकन को भी दबा लेंगे। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। और आप लोग क्या करेंगे? वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।